अगर आप उर्दू के चाहने वाले हैं और बीते हफ्ते आपने एक खबर सुनी थी जिसमें यह आदेश था कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, कर्मचारियों, विभाग इत्यादि के नाम हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखे जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आप उर्दू के चाहने वाले हैं तो इस खबर से आपको सुकून जरूर मिला होगा, लेकिन आपका यह सुकून अब हराम होने वाला है, क्योंकि जिस खबर की खुशी आप अभी तक मना रहे थे वो खुशी फिलहाल के लिए वापस ले ली गई है। जी हां, बात की जा रही है अस्पतालों का नाम उर्दू में भी लिखने की। पूरी बात क्या है इसको आगे बताने से पहले कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सरकारी अस्पतालों और अधिकारियों को हिंदी के साथ साथ सेकेंडरी राजभाषा उर्दू में भी नाम लिखे जाने का आदेश जारी करने वाली संयुक्त निदेशक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर तबस्सुम खान को निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ ही उस आदेश को भी वापस ले लिया गया है जिस आदेश में CHC, PSC में कर्मचारियों, विभागों और डॉक्टरों के नाम को हिंदी के साथ उर्दू में भी अंकित किए जाने का जिक्र था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनुशासनहीनता करने के आरोप में उन पर यह कार्रवाई की गई है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ढंग से अपने सीनियर ऑफिसर्स के संज्ञान में मामला लाए बिना ही आदेश जारी कर दिया था। डॉक्टर तबस्सुम ने यह आदेश 1 सितंबर 2022 को उन्नाव निवासी मोहम्मद हारून की शिकायत पर जारी किया था। उन्होंने मांग की थी कि जब अक्टूबर 1989 में उर्दू को राज्य की सेकेंडरी राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है तो फिर अस्पतालों और अधिकारियों के नाम हिंदी और उर्दू में क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं, जबकि सेकेंडरी राजभाषा का उर्दू को दर्जा देने के साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों के नाम और अधिकारी और कर्मियों के नाम हिंदी और उर्दू में लिखे जाने के स्पष्ट आदेश हैं। ऐसे में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए अलग से आदेश जल्दबाजी में क्यों जारी किया गया? कई अस्पतालों के नाम हिंदी और उर्दू में भी लिखे हैं। हालांकि डॉक्टर तबस्सुम के निलंबन के आदेश का ऑर्डर अभी तक बाहर नहीं आया है और ना ही सोशल मीडिया पर दिख रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की बात अगर माने तो डॉक्टर तबस्सुम खान को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ ही जो आदेश उन्होंने जारी किया था उसे भी वापस ले लिया गया है। उर्दू के चाहने वालों के लिए ये खबर बुरी हो सकती है, लेकिन उर्दू के चाहने वालों को अपनी कोशिशों में कमी नहीं करनी चाहिए। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।